जय श्री कृष्णा दोस्तों आप सभी का स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी भक्ति कहानी से जुड़ी हुई है जिसमें आप जानेंगे राम नाम सत्य है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका महत्व क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। दोस्तों एक समय की बात है, एक साधु आधी रात्रि के समय राम नाम का जाप करते हुए कहीं जा रहे थे। साधु जी का नाम श्याम दास था। वह राम नाम का जाप करते हुए घने जंगल से गुजर रहे थे। महात्मा जी सुनसान जगह में रहते थे, इसीलिए वह भ्रमण करते रहते थे। एक ही स्थान में वह ज़्यादा देर तक नहीं रुकते थे। वह ईश्वर के बहुत बड़े प्रेमी थे, इसीलिए वह दिन रात राम का नाम जाप करते रहते थे। इसलिए अन्य लोगों को भी उसी मार्ग पर चलने की सलाह देते थे। दोस्तों श्याम दास जी जंगल में चलते हुए मार्ग भूल गए थे, परंतु फिर भी वह अपनी धुन में चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ ही दूर में एक जगह पर बहुत सी दीपमालाएं प्रज्वलित थी, तो वह भी उसी दिशा की ओर चलने लगे। वह समीप पहुंचकर देखे तो एक वट वृक्ष के नीचे नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। वहां पर नाच गान और शराब की महफिल जमी थी। अनेकों महिला पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा लोगों को भी हंसा रहे थे। थोड़ी देर में श्याम दास जी को एहसास हुआ ये मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्मा है। उसी समय एक प्रेत ने श्याम जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे मानव, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं। प्रेत की बात सुनकर साधु श्याम दास जी मस्त भाव से राजा के समीप गए तो उन्होंने देखा राजा एक सिंहासन पर विराजमान था और राजा के आसपास कुछ और प्रेतात्मा खड़े हुए थे। कुछ समय में प्रेतराज ने कहा, तुम हमारे तरफ किस लिए आए हो? तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? तो महात्मा श्याम दास जी ने हंसते हुए कहा, हे राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मृत्यु से डर लगता है। हम तो साधु संत हैं, मृत्यु को भी आनंद का विषय मानते हैं। मृत्यु तो केवल शरीर का परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। यह बात सुनकर प्रेतराज ने कहा, तुम्हें मालूम है हम कौन हैं? तो महात्मा जी ने कहा, हमारे अनुमान के आधार पर आप प्रेतात्मा हो। तो प्रेतराज ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, हमारे नाम से लोग और समाज कांपता है। तो महात्मा जी ने प्रेतराज से कहा, हमें मानव में गिनने की भूल मत करना। मैं जिंदा रहते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत तुल्य हूँ। यदि जीवित मानो तो भी तुम हमें मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन और मरण कर्म के अधीन है। और क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? दोस्तों महात्मा की निर्भयता को देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत नाम सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले मानव में यह एक मानव बिना डरे बात कर रहा है। ऐसे मानव से बात करने में जरा सी भी हरकत नहीं। प्रेतराज ने कहा, पूछो क्या प्रश्न है? तो महात्मा जी ने प्रेतराज से कहा, आज यहाँ आनंद का उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? तो प्रेतराज ने कहा, हमारी इकलौती कन्या को अब तक योग्य पति ना मिलने के कारण वह कुंवारी बैठी है, लेकिन अब योग्य वर मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। तो महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बेटी का होने वाला पति कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो प्रेतराज ने कहा, जीने की इच्छा को त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक धनवान व्यक्ति का पुत्र है। वह महादुराचारी होने के कारण एक भयंकर रोग से पीड़ित है। कल शाम होने से पहले
उसकी मृत्यु होगी और उसके बाद उसकी शादी हमारी पुत्री से होगी। इसीलिए मदिरा पान करके हम लोग रात भर नाच गान करते हुए आनंद का उत्सव मनाएंगे। दोस्तों, इतनी बात सुनकर श्यामदास जी वहाँ से विदा होकर राम नाम का जाप करते हुए जंगल के किनारे बसे हुए गांव में पहुँचे। गांव पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई थी। तो एक गांव के व्यक्ति से महात्मा जी ने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित है? तो उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवलखा सेठ का पुत्र सकाल चंद 1 वर्ष से भयंकर रोग से पीड़ित है। बहुत उपचार कराया गया परंतु उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। तो महात्मा ने कहा, क्या वह जैन धर्म को मानते हैं? तो ग्रामीण ने बताया, उसके पूर्वज जैन थे परंतु वह भाटिया के साथ व्यापार करते हुए अब वैष्णव हुए हैं। यह सुनकर महात्मा नवलखा सेठ के घर पहुँचे, जहाँ पर सकाल चंद की हालत बहुत गंभीर थी। उसकी अंतिम घड़ी चल रही थी। फिर भी महात्मा को देखकर सकाल चंद के माता पिता को आशा की किरण दिखी। उसके माता पिता ने महात्मा का स्वागत किए। अब सेठ के पुत्र के समीप आकर महात्मा राम नाम की माला का जाप करने लगे। दोपहर होते होते वहाँ पर लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। तो महात्मा ने कहा, क्यों सकाल चंद, अब तो ठीक हो? तो सकाल चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा। वह संत को देखते ही रो पड़ा और कहने लगा, बाबा जी, आप हमारा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुँह लेके जाऊंगा? फिर भी आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए, यह हमारे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते हुए उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश मत होना, भगवान राम पतित पावन है। यह तेरी अंतिम घड़ी है। काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति के साथ मन को शांत करके सभी वेग को रोककर श्री राम नाम के जाप में मन को लगा दे और राम नाम के जप में लग जा। दोस्तों, अब दिन ढलते ही सकाल चंद की बीमारी और बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म एवं अन्य कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई, परंतु राम का नाम लेते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान घाट जाने की तैयारियां शुरू हो गई। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर पहुंचकर स्नान किए और नाम स्मरण करते हुए वहां से आगे बढ़ने लगे। शाम ढल चुकी थी। फिर वह मध्य रात्रि में उसी जंगल के वट वृक्ष के नीचे पहुँचे, जहाँ पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतों के राजा सिंहासन पर निराश होकर बैठे थे। आज गीत नित्य हास्य कुछ नहीं हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। तब महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, परंतु आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? तो प्रेतराज ने कहा, हाँ, इसीलिए तो रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। हमारे बेटी की आज शादी होने वाली थी, परंतु अब वह कुमारी रह जाएगी। तो महात्मा ने कहा, तुम्हारा जमाई तो आज मानव शरीर से मुक्त हो गया है, फिर तुम्हारी पुत्री कुमारी क्यों है? तो प्रेतराज ने गुस्से से कहा, मैं ही मूर्ख था जो मैंने तुम्हें कल ही सब कुछ बता दिया। तूने हमारे बने बनाए काम का सत्यानाश कर दिया। प्रेतराज की ऐसी बातें सुनकर महात्मा जी विनम्र स्वर में बोले, मैंने आपका अहित किया, यह मेरे समझ में नहीं आया, मुझे क्षमा करना, परंतु मेरी भूल को बताने का कष्ट करो ताकि वह भूल मैं दोबारा न कर सकूं। तो प्रेतराज ने गुस्से से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया,
और अंत समय में भी राम नाम कहलवाया। इससे उस व्यक्ति का उद्धार हो गया, परंतु मेरी बेटी कुंवारी रह गई। तो महात्मा ने कहा, क्या वह केवल एक बार राम नाम जप लेने से प्रेत योनि से मुक्त हो गया? क्या तुम सच कह रहे हो? तो प्रेतराज ने कहा, हाँ मानव, जो मनुष्य राम नाम का जप करता है वह राम नाम जप के प्रभाव से कभी भी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान राम के नाम के जप में उद्धारणी शक्ति है। दोस्तों, प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भावपूर्वक समाधि में लीन हो गए। और जब उनकी आंखें खुली तो वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुहावनी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।